आज जो है हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर की 8086 की अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट। कल हमने पढ़ी थी डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन सेट, आज पढ़ेंगे इसमें अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट। कौन कौन सी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन होती है, तो ये कल भी मैंने बताया था आपको। ये 6 तरह की इंस्ट्रक्शन होती हैं: डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। अब इसमें से डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन मैंने आपको कल बता दी थी। आज मैं आपको अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊँगा। तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के अंदर पहली जो है आपकी, जैसे ये स्लाइड में देख रहे हैं, जो कौन कौन सी होती हैं: ऐड होती है, ADC, सब, SVP, INC, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मल्टीप्लाई, डिवीज़न और कंपेयर। तो इस स्लाइड में देख रहे हैं आप, पहली जो है इसके अंदर ADD। अब ये ADD क्या होती है? ADD है इसमें आपके ऐड रजिस्टर टू द डेटा। जैसे आप इस स्लाइड के अंदर देख रहे हैं, ऐड रजिस्टर 2, रजिस्टर 1। तो इसके अंदर रजिस्टर 1 का जो डेटा है वो रजिस्टर 2 के अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये आपके ADD है। इसी तरीके से आपके ये ADD, अगर आपकी दोनों साइड मेमोरी है तो एक मेमोरी का डेटा दूसरी। अब ये देखिए आप इसमें सेकंड इसके अंदर ADD MEM, डेटा। तो इसके अंदर मेमोरी प्लस डेटा कहाँ पर स्टोर हो जाएगा? आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो ये आपकी ADD से रिलेटेड जो है आपकी वो है। अब आप आइए ADC पे। तो ADC पे क्या हो रहा है? तो ADC में बेसिकली क्या है? ऐड इमीडिएट डेटा। अब ये देखिए आप, ऐड AL डेटा 8। तो इसके अंदर जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में ऐड होके वापस एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। ऐड रजिस्टर डेटा जो था उसमें डेटा रजिस्टर पे ऐड होके वापस रजिस्टर में ऐड हो जाएगा। अब आप आइए ADC पे। तो ADC के अंदर देखिए आप, जैसे ADC AL डेटा 8 दे रखा है। तो इसके अंदर आपके जो है, जो डेटा है, इमीडिएट डेटा है, वो आपके एक्यूमुलेटर में ऐड होके वापस एक्यूमुलेटर के अंदर ऐड हो जाएगा। और अगर ये मेमोरी है या रजिस्टर है तो रजिस्टर के अंदर डेटा ऐड होके वापस आपके रजिस्टर या मेमोरी में ऐड हो जाएगा। तो ADC रजिस्टर डेटा, तो इसके अंदर, और ADC मेमोरी डेटा, तो इसके अंदर भी इमीडिएट डेटा है। इमीडिएट डेटा इज एडिड टू द योर मेमोरी और रजिस्टर डेटा, और वापस जो है, जो एडिशन है वो आपके रजिस्टर या मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो ये आपकी ADC कमांड होगी। तो ऐड हो गया और ADC के अंदर डेटा, इमीडिएट डेटा ऐड हो रहा है, और ऐड के अंदर 2 रजिस्टर का जो एडिशन है वो ऐड हो रहा है और वापस एक रजिस्टर में डेटा जा रहा है। यहाँ पर जो हो रहा है, डेटा इमीडिएट ऐड हो रहा है। क्लियर? इसी तरीके से आप आइए सब। तो इसमें देखिए आप, सब रजिस्टर 2 / रजिस्टर 1।
तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर रजिस्टर 1 में से रजिस्टर 2 का माइनस हो रहा है और रिजल्ट कहाँ स्टोर हो रहा है, रजिस्टर 2 में से। इसी तरीके से सब रजिस्टर 2 कॉमा मेमोरी का जाइए आप, तो रजिस्टर 2 में से मेमोरी में स्टोर हो रहा है डेटा, माइनस हो रहा है और रजिस्टर 2 के ऊपर ये जा रहा है। अब सब मेमोरी डॉट रजिस्टर, तो ये मेमोरी में से रजिस्टर 1 माइनस हो रहा है और ये कहाँ डेटा जा रहा है, वापस मेमोरी में जा रहा है। जी ये ऊपर वाली है आपके, ये रजिस्टर 2 में से माइनस हो रहा है, ये रजिस्टर 1 में से रजिस्टर 2 में से माइनस हो रहा है रजिस्टर 1 और डेटा जा रहा है रजिस्टर 2 में। ये रजिस्टर 1 माइनस रजिस्टर 2 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसमें रजिस्टर 2 माइनस रजिस्टर 1 होना चाहिए। इसी तरीके से सब रजिस्टर डॉट डेटा, तो इसके अंदर से भी रजिस्टर के अंदर से डेटा माइनस हो रहा है और कहाँ जा रहा है, ये रजिस्टर में जा रहा है वापस। सब मेमोरी डेटा, मेमोरी में से डेटा माइनस हो रहा है और कहाँ जा रहा है, मेमोरी में जा रहा है। सब AL डॉट डेटा, एक्यूमुलेटर में से डेटा माइनस हो रहा है और कहाँ जा रहा है, एक्यूमुलेटर में जा रहा है। अब ये तो 8 बिट का डेटा था तो AL में से माइनस हुआ है, अब 16 बिट का आ गया तो ये AX, ये पेयर आ गया, पेयर के अंदर आ गया है। तो ये 16 बिट डेटा जो है किस में से माइनस हो रहा है, AX में से माइनस हो रहा है और कहाँ जा रहा है, वापस AX में जा रहा है। इसी तरीके से आप देखिए SBB, इमीडिएट डेटा, जैसे आपने वो पढ़ा था इमीडिएट एडिशन पढ़ा था, वैसे ही इसके अंदर इमीडिएट डेटा, इसमें से जो सब्ट्रैक्ट होता है इमीडिएट डेटा फ्रॉम AX और AL या मेमोरी में से, तो डेटा इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम AX और AL या मेमोरी से, कैसे भी इसमें, या एक रजिस्टर में से दूसरे रजिस्टर का डेटा माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट विद बोरो, सब्ट्रैक्ट विद बोरो, और वो था आपका एडिशन विद कैरी। तो यहाँ पे जो है आप ये देखिए रजिस्टर 1 में से रजिस्टर 2 डेटा माइनस हुआ, दिस इज सब्ट्रैक्ट विद बोरो, और ADC था सब्ट्रैक्ट विद कैरी। तो इसके अंदर रजिस्टर 1 में से माइनस हुआ डेटा और कहाँ चला गया, रजिस्टर में चला गया विद बोरो। इसी तरीके से मेमोरी में से डेटा माइनस हुआ, मेमोरी में चला गया इमीडिएट डेटा। इसी तरीके से AL डेटा ऐड और आपके, अब चूंकि कैरी फ्लैग है इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट विद कैरी, तो डेटा 8 माइनस हुआ, इसमें से कैरी फ्लैग माइनस हुआ और कहाँ गया, AL में। इसी तरीके से 16 बिट का डेटा है तो AX में, तो सब्ट्रैक्ट विद बोरो और सब्ट्रैक्ट यहाँ पर देखो। नाउ इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट की कमांड आपने, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट रजिस्टर 8 मीन्स रजिस्टर 8 में जो डेटा है उसको 1 से इंक्रीमेंट करके वापस रजिस्टर 8 में स्टोर हो जाता है। इसलिए, और अगर 16 बिट का है रजिस्टर है तो इसके अंदर भी इंक्रीमेंट रजिस्टर 16, तो इसके अंदर भी 1 से ऐड होके वापस इसमें ऐड हो जाएगा। इंक्रीमेंट मेमोरी, मेमोरी +1 से ऐड होके वापस मेमोरी में स्टोर। डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट के अंदर भी वही चीज़ है कि रजिस्टर जो है 1 से डिक्रीमेंट हुआ और रजिस्टर में चला गया वापस, और रजिस्टर 16 ये भी 1 से डिक्रीमेंट हुआ और रजिस्टर 16 में चला गया। डेटा इसमें 16 बिट है,
इसी तरीके से डिक्रीमेंट मेमोरी, मेमोरी में से एक गया और कहाँ गया ये वापस मेमोरी में गया। तो ये हो गई आपकी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो आपने पढ़ी ऐड, फिर ऐड विथ कैरी, फिर सब्ट्रैक्ट विथ बोरो, इंक्रीमेंट एंड देन डिक्रीमेंट। नाउ कम टू द मल्टीप्लिकेशन। तो MUL रजिस्टर ये मल्टीप्लिकेशन के काम आती है। तो इसके अंदर क्या होगा, MUL REG से जो AL है, एक्यूमुलेटर है AL, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे, रजिस्टर जो भी 8 बिट का डेटा है, और रिजल्ट कहाँ स्टोर हो जाएगा, AX। इसी तरीके से अगर AX को 16 बिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कहाँ स्टोर हो जाएगा, DX AX। अगर MUL मेमोरी है, MUL MEM है, तो AL को मल्टीप्लाई करेंगे मेमोरी के 8 बिट डेटा से और रिजल्ट स्टोर हो जाएगा AX में। और फॉर वर्ड है 16 बिट का है, तो AX को मेमोरी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 बिट डेटा को, और रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, DX और AX में। इसी तरीके से IMUL रजिस्टर 8 और रजिस्टर, अब इसके अंदर MUL मेमोरी के अंदर क्या होता है, मल्टीप्लाई AL और AX बाय रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन कंटेंट, और बोथ ऑपरेंड आर इन साइन नंबर। तो इसके अंदर क्या होगा, AL को आप रजिस्टर 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डेटा किस में चला गया, AX में चला गया फॉर बाइट। और फॉर वर्ड के अंदर AX को आप रजिस्टर 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डेटा गया आपके AX, DX और AX में। इसी तरीके से आप IMUL मेमोरी ले सकते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली साइंड मल्टीप्लिकेशन है, साइंड मल्टीप्लिकेशन, साइंड मल्टीप्लिकेशन। IUML साइंड मल्टीप्लिकेशन है और MUL मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से आप इसमें मल्टीप्लिकेशन की कमांड इसके अंदर आ जाएगी। अब आइए ADC पे। तो ADC के अंदर देखिए आप, जैसे ADC AL डेटा 8 दे रखा है, तो इसके अंदर आपके जो है, जो डेटा है, इमीडिएट डेटा है, वो आपके एक्यूमुलेटर में ऐड होके वापस एक्यूमुलेटर के अंदर ऐड हो जाएगा। और अगर ये मेमोरी है या रजिस्टर है, तो रजिस्टर के अंदर डेटा ऐड होके वापस आपके रजिस्टर या मेमोरी में ऐड हो जाएगा। तो ADC रजिस्टर कॉमा डेटा, तो इसके अंदर, और ADC मेमोरी कॉमा डेटा, तो इसके अंदर भी इमीडिएट डेटा है। इमीडिएट डेटा इज एडिड टू द योर मेमोरी और रजिस्टर डेटा, और वापस जो है, जो एडिशन है वो आपके रजिस्टर या मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो ये आपकी ADC कमांड होगी। तो ऐड हो गया और ADC के अंदर डेटा, इमीडिएट डेटा ऐड हो रहा है, और ऐड के अंदर 2 रजिस्टर का जो एडिशन है वो ऐड हो रहा है, और वापस एक रजिस्टर में डेटा जा रहा है। यहाँ पर जो हो रहा है, डेटा इमीडिएट ऐड हो रहा है। इसी तरीके से ये साइंड वाला है, साइंड डिवीजन IDIV, जैसे कि आपने मल्टीप्लिकेशन देखा था। तो इसके अंदर जो है आपके, द इंस्ट्रक्शन कैरीज आउट ए 16 बिट और 13 बिट साइंड नंबर डिवीजन। दिस आर द साइंड नंबर डिवीजन बाय एन 8 बिट और 16 बिट साइंड डिवीजन। और साइंड डिवीजन किसमें स्पेसिफाइड है, रजिस्टर और मेमोरी में। तो दिस इज अ साइंड नंबर डिवीजन
बाकी प्रोसेस सेम रहता है, बस इसमें साइन नंबर आ जाता है। इसी तरीके से आप देखिए SBB इमीडिएट डेटा, जैसे आपने वो पढ़ा था इमीडिएट एडिशन पढ़ा था, वैसे ही इसके अंदर इमीडिएट डेटा, इसमें से जो सब्ट्रैक्ट होता है इमीडिएट डेटा फ्रॉम AX और AL या मेमोरी में से। तो डेटा इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम AX और AL या मेमोरी से, कैसे भी इसमें, या एक रजिस्टर में से दूसरे रजिस्टर का डेटा माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट विद बोरो, सब्ट्रैक्ट विद बोरो, और वो था आपका एडिशन विद कैरी। इसी तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं रजिस्टर को डेटा से, प्रोसेस सेम रहेगा दोनों का, बस इसमें कमांड चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं मेमोरी को डेटा से। सो कंपेयर मेमोरी ऑब्लिक डेटा, कॉमा डेटा, और कंपेयर रजिस्टर कॉमा डेटा। इसी के तरीके से कंपेयर कर सकते हैं हम एक्यूमुलेटर में जो डेटा है, एक्यूमुलेटर को डेटा से। तो अगर 8 बिट का डेटा है तो AL से कंपेरिजन होगा, और अगर 16 बिट का डेटा है तो नेचुरली ये AX से कंपेयर होगा। तो इस तरीके से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो आपने देखा ADD, फिर ADC, कैरी, कैरी एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन विद बोरो, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपैरिजन। तो ये मेन अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट थी जो आपने इस क्लास में पढ़ी। अब हम आगे की क्लास के अंदर आगे वाली जो इंस्ट्रक्शन सेट जो आपको दी हुई है मेन स्लाइड के अंदर वो पढ़ेंगे। तो थैंक्स अ लॉट, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।